स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th, उसके फॉरवर्ड में दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लिखा हुआ है इस किताब के बारे में, ठीक है। ट्रीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक एज द सोल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई अदर रिसोर्सेज एंड साइट्स ऑफ लर्निंग आर इग्नोर्ड। लिखा हुआ है कि यदि आपने ये सोच लिया कि बस ये सफिशिएंट है तो आप लर्निंग को समझने को इग्नोर करेंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये जो स्टूडेंट है शीश जौहरियार, ठीक है, इसको बायोलॉजी से बड़ा प्यार था। छठी क्लास में पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, बता रहा था मुझे। और उसके बाद जो सिस्टम ने इसे पढ़ाई कराई, रट्टा लगवाया बायोलॉजी का, ठीक है, बस ये पढ़ो, घोट के पी जाओ, बस इसमें से आएगा, ठीक है। उसने इसका बायोलॉजी का इंटरेस्ट खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया बायोलॉजी का इंटरेस्ट, इस हद तक कि सोच रहा था कि मुझे सच में मेडिसिन करना है या नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद इसे मास्टर क्लास मिला डॉक्टर शर्मा से, ठीक है, एंड ही फेल इन लव विद बायोलॉजी अगेन। लिटरली ये उसके वर्ड्स हैं शीर्ष के। यदि वो ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके बाद उनका इंटरव्यू होगा जो मैंने जूम पे उनके साथ किया था, वो इंटरव्यू आप देखिए। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, पर बायोलॉजी का प्यार, बायोलॉजी से जो लगाव था बिल्कुल खत्म हो गया था, जो उन्हें मास्टर क्लास से वापस मिला, क्योंकि उसे बनाया अच्छे तरीके से गया है। और फाइनली स्कोर आया 633 आउट ऑफ 720। मुझे एक और चीज़ उनसे इंटरव्यू में समझ आई, बहुत ही आराम से बोला। मैंने कहा कि यार कभी डर लगता था फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपकी कैपेबिलिटी है? कहता सर बिल्कुल नहीं सोचता था, जैसे ब्रश करते हैं ना वैसे हर रोज पढ़ना था, ठीक है। और उसने डायलॉग मारा, इंजॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडीज एंड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। और शीर्ष ने कर्म किया और फल जो है सिलेक्शन, उसकी चिंता नहीं की। और अल्टीमेटली इस वाले स्कोर पे ही विल प्रोबेबली गेट रिम्स इन रांची, विच इज अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। तो आपको ये बात समझ लेनी है बच्चों, यदि इस पढ़ने के प्रोसेस में आपका यदि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, इस वजह से कि आपको अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा, या इस वजह से कि आप सोच रहे हैं कि बस मुझे पढ़ना इसलिए है जिससे मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो आप अटक जाएंगे। जो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है वो एक जेन्युइन इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आप क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपकी समझ उस लेवल की होगी कि समझ किताबी समझ नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म neetprep.com पर भी हमारी कोशिश ये है कि आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ें, और जब आप बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो वो चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ और हो, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, यू विल फील एम्पावर्ड, यू विल एंजॉय द स्टडीज। और ये इस वीडियो का समरी है। ये जो लड़का है शीश, ठीक है, उस इंटरव्यू के बाद ये डॉक्टर शर्मा से बात करना चाहता था। इसने बात करते हुए कॉन्फ्रेंस कॉल, मैं डॉक्टर शर्मा और शीश एक साथ लाइन पे थे, बार बार शीश को श्रीश बोल रहा हूँ, शीश मैं डॉक्टर शर्मा लाइन पे थे। और उसने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे ही फेल इन लव विद बायोलॉजी, विद द सब्जेक्ट, विद द प्रेपरेशन अगेन आफ्टर ही केम इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। एंजॉय करिए शीश का वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे साथ शीश है रांची से, और शीश ने इस साल स्कोर किया है 633, ठीक है। अच्छा कॉलेज मिलेगा इन्हें झारखंड, प्रोबेबली स्टेट काउंसलिंग से बेहतर कॉलेज मिलेगा कंपेयर टू ऑल इंडिया काउंसलिंग। शीश का एक फर्स्ट अटेम्प्ट था और स्टोरी जबरदस्त है। आप ये मत सोचेगा अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 633 है, पर नीट के एग्जाम से पहले ज्यादातर मॉक टेस्ट में 550 क्रॉस नहीं किया। लॉकडाउन से पहले 430-440 पे अटके हुए थे। तो शीश अपनी जर्नी बताइए। तो आपने हमारा मास्टर क्लास और हाई यील्ड कोर्स ज्वाइन किया, तो सबसे पहले ये बताइए कि अपने आप को मोटिवेट कैसे किया। आप 430 पे अटके हुए थे, तो कैसे 5 महीने तैयारी करके, क्या आपको दिखाई दे रहा था? डिस्ट्रैक्शन भी बड़े हो रहे होंगे ये लॉकडाउन होने के बाद, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? सर डिस्ट्रैक्शन का तो क्या मतलब, ऐसा नहीं था कि पूरा दिन जो 12 घंटा जगह हुए 12 घंटा पढ़ना ही है। हाँ। कुछ ना कुछ कभी वेब सीरीज देख लिया या कभी फिल्म देख के, वो अपना थोड़ा दिमाग को शांत रखने के लिए। एंड पढ़ाई का तो था कि अब जब तक नीट नहीं हो जाता है, वो अगर मेरे 430 आ रहा है चाहे 330 आ रहा है, इसमें बस एक रूटीन जैसा पढ़ते ही जाना है। क्या पता नीट वाले दिन लक अच्छा हो, सारा क्वेश्चन मेरे एरिया से आ जाए, मेरे जो स्लॉट है वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाए। एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऐसा हुआ भी। तो बहुत सही है शीश, आप जो चीज बोल रहे हैं ना, ये ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती। आधे लोग इस प्रेशर में तैयारी करते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा,
और जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है ना, फल की चिंता मत करो, आपने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। मैं तो अपने रूटीन की तरह हैंडल करता था, मुझे ब्रश करना है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ाई करनी है ना। तो आपने उस तरह से अप्रोच किया और उससे प्रेशर कभी फील नहीं हुआ एग्जाम का कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं? हाँ, उतना कभी कुछ खास प्रेशर नहीं। कभी कभी बीच में अचानक से बहुत ज्यादा कम स्कोर आ जाता तो मॉक टेस्ट में, तब होता था थोड़ा फिर क्या करते थे फ्रस्ट्रेशन। अपने आप को बट बूस्ट अप इन करने के लिए? जनरल फिर उस टाइम गुस्सा लगता नहीं कि अब तो नहीं ही होगा, इतना कम मार्क्स आ रहा है, लास्ट टाइम 570 था। लेकिन फिर वो लाइक 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाता था अपने आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बताइए मास्टर क्लास से कैसे फायदा हुआ? मतलब कुछ बच्चे उनको पता नहीं है मास्टर क्लास है क्या, तो जरा बताइए। आपने शायद मास्टर क्लास लॉन्च होते ही ज्वाइन कर लिया था, तो कैसे फायदा हुआ मास्टर क्लास से? क्या क्या सर मजा आया फर्स्ट उसके थिंग अंदर? तो फर्स्ट थिंग मजा है। अच्छा। एंड सर मेन ये था कि एक जैसे एनके शर्मा सर भी हमेशा बोलते बायोलॉजी का दो पार्ट है, एक फैक्चुअल बायोलॉजी, एक कंसेप्चुअल बायोलॉजी। तो ये है कि जितने अच्छे टीचर से कोई पढ़ रहा है, तो अगर हाँ कोई बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ रहा है तो कंसेप्चुअल बायोलॉजी बहुत ज्यादा और फिर फैक्चुअल बहुत कम रह जाता है। हाँ। तो ये सेम केस है एनके शर्मा सर और मास्टर क्लास के साथ, कि अगर उनसे पढ़ रहे हैं या मास्टर क्लास से पढ़ रहे हैं तो फिर रटने वाला चीज बहुत मतलब लिमिटेड बच जाता है। श्योर। कुछ खास रटने को उतना बचता है, मतलब वो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट बता के, फिजिक्स का कंसेप्ट लगा के या केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगा के एक्सप्लेन कर देते हैं किसी चीज को। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सर मेरा हाँ बताइए। सर मेरा एक्चुअली नीट प्रेप के एक चैनल पे आप लोग बहुत आई थिंक 2 साल पहले एक वीडियो डाला था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए टीचर्स हाँ का लाइव। हाँ हाँ। उसी टाइम फर्स्ट टाइम एनके शर्मा सर को देखा था कि एक क्वेश्चन था कि एनिमल्स में शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है, एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो उसका आंसर था ग्लाइकोजन। तो हाँ ये एक्चुअली ये एक फैक्ट जैसा हर कोई रट लेता है, चाहे हाँ टीचर स्टूडेंट, हर किसी को ये एक हाँ फैक्ट जैसा मालूम होता है। लेकिन एनके शर्मा सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी वो पूरा लॉजिक लगा के उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के कि इसका उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगा के उसका रीजन एक्सप्लेन किया। हाँ। और उस समय मेरा दिमाग लग गया कि ये टीचर मतलब है। और फिर जब मास्टर क्लास आया तो फिर मेरे को था कि अब डेमो वेमो कुछ नहीं देखना, बस एनके शर्मा सर का है तो ले लो। बहुत बढ़िया। तो आपने एक एक ऑडियो सुना पूरे मास्टर क्लास में? कुछ 6-6.5 हजार क्वेश्चन है मास्टरिंग एनसीईआरटी सेक्शन मिला के। हालांकि मास्टरिंग एनसीईआरटी सेक्शन बेचारा बनात हो गया, वैसे सवाल शायद नीट में आते ही नहीं है। तो आपने एक एक ऑडियो सुना, सबके नोट्स बनाए, खूब मोटी नोटबुक बन गई है आपकी। नहीं सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलती कर दिया था। स्टार्टिंग में सबका ऑडियो नहीं सुन रहे थे, हाँ जहाँ प्रॉब्लम होता था उसी का ऑडियो सुने थे। आई हाँ। थिंक 3-4 चैप्टर में ऐसा किया, बट उसके बाद फिर सबका ऑडियो सुना। जो आ रहा है जो नहीं आ रहा सबका ऑडियो सुना। और खूब मोटी नोटबुक बन गई, नोट्स भी लेते थे? नहीं सर, नोट्स नहीं, मेरा एक दूसरा तरीका था। एक्चुअली एक ऐप मेरे को मिला था टेस्ट मेकर करके। हाँ तो उसमें मेरे को मेरा एक बहुत पहले ही एनसीईआरटी का क्या, वो मैंने दिसंबर टाइम ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसमें से जो जो लाइन मेरे को नया दिखा या जो जो पर्टिकुलर चीज याद रखने में मेरे को प्रॉब्लम होता था, हाँ उसका पॉइंट वाइज नोट्स बना लिया था। हाँ। तो अभी ये मेरे को ऐप मिला टेस्ट मेकर। तो उसमें क्या किया कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक क्वेश्चन, एक टेस्ट टाइप बना लिया हर चैप्टर का, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स का जिसमें मेरे को प्रॉब्लम था। और उसी में फिर मास्टर क्लास में भी जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको उस चैप्टर में डालते गए। तो इससे मतलब वही हर चैप्टर से लाइक 40-45 क्वेश्चन इस टाइप से। तो इससे फायदा क्या हुआ कि नीट के पहले लाइक 10-15 दिन में ही पूरा का पूरा बायोलॉजी सिलेबस 3 बार रिवाइज कर लिया। बहुत सही। तो आपको ये भी पता है, आप महान आदमी हो, कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बुकमार्क का ऑप्शन है और उसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन रेडी हो जाता है। हाँ, वो बुक मार्क भी किया था कि इसका अगर ऑडियो सुनने के लिए बाद में अगर फिर डाउट हुआ तो। हाँ, और फिर उसका वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपना वो टेस्ट में डाल दिया कि बार बार उसको प्रैक्टिस क्योंकि करते आपने रहना। जो सारी चीज बताई टेस्ट मेकर वाली, एनसीईआरटी में हाईलाइटिंग करना है, उस पे नोट्स करना है, वो सारी चीजें अब हमने डाल दी हैं। तो ये सारी चीजें अब हाँ आप नीट वही, प्रेप ये में आपका। अभी अभी लास्ट लास्ट में हाँ, आया। लास्ट में आया है। अभी तो हम एनसीईआरटी के फिजिक्स के ऑडियो सोल्यूशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं हर एक पैराग्राफ के भी, जिससे ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, कहीं पे उनके दिमाग में ना इतना हल्ला होता है एनसीईआरटी का, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूंगा तो पूरा पेपर कर दूंगा। अब वो गीता की रीडिंग करने की तरह है। अब आपने इतने आराम से बोला ना कि रूटीन की तरह मैं पढ़ता था, बहुत सारे बच्चों को 5 साल लग जाएंगे बात समझने में कि आप पढ़ो, आप है ना, उसके बाद क्या होगा उसकी चिंता मत करो।
है ना। तो एनसीईआरटी भी वैसी है कि उसमें डेप्थ बड़ा है। हाँ, उसका डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने आप रीड करके नहीं आता, वो मास्टर क्लास जैसी चीजों से और वीडियोस वगैरह देख के समझ आता है। वेरी गुड। और टेस्ट रेगुलरली दिया आपने, हाइल के सारे टेस्ट दिए? हाँ हाँ। पर आपको प्राइज मनी नहीं टेस्ट मिला, अब आपको प्राइज मनी मिलेगा नहीं। फाइनली। टेस्ट तो बहुत सारे सोर्स से दिया था। अच्छा। एक नीट प्रेप से भी टेस्ट दिया, एक एलन से भी टेस्ट दिया, हाँ, बायजूस से भी टेस्ट दिया, बहुत लास्ट में बढ़िया, एक अनअकैडमी से भी दिया। बहुत बढ़िया। तो खूब टेस्ट दिया, खूब प्रैक्टिस किया और लगे रहे, गिव अप नहीं किया। मतलब मेरे हिसाब से हाँ यदि आप शीट से कोई सीख लेना चाहते हैं, वो ये है, पढ़ाई को प्रोसेस की तरह ट्रीट करो और उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो। आपको डेली पढ़ना है, आपको कहीं पे पहुंचना है, उसके लिए मेहनत डालना है, तो उसको एक रूटीन बना लो। और अल्टीमेटली क्या होगा, वो तो 3 घंटे की परफॉर्मेंस, जब आप मैदान में बैटिंग करने के लिए उतरोगे, उन 3 घंटे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसके बारे में सोच के आज परेशान नहीं हो सकते। आज तो वो करना है जो आज हमारा टारगेट है। उन 3 घंटों में क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। करेक्ट? यस। बहुत जबरदस्त शीश, ये जबरदस्त मैसेज है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। आप 17-18 साल की उम्र में ये आपको चीज जो समझ में आ गई ना, इंसान को 40-40 साल की उम्र तक समझ नहीं आती, वो फल के पीछे भागता रहता है। तो कृष्ण भगवान बार बार बोले, भैया फल की चिंता मत कर, कर्म कर ले, कर्म कर ले, कर्म कर ले। तो आपको ये समझ में आ गया 17 साल की उम्र में, दिस इज गोइंग टू कीप यू and this is going to make you very successful in life. I am very थैंक confident. यू। बता आशीष, आपसे बात करके अब मुझे ये बता दीजिए, फाइनली तो आपका 633 है, तो क्या लग रहा है, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, क्या लग रहा है? सर अगर अभी झारखंड में तो बेस्ट अपना रिम्स है, तो अगर करेक्ट। स्टेट कोटा से वो मिलेगा, एंड अगर ऑल इंडिया कोटा से उससे कोई बेटर मिल जाता है तो वो ले लेंगे, तो फिर अपना रिम्स। पर मुश्किल लग रहा है कि रिम्स से बेहतर मिलेगा ऑल इंडिया कोटा से, राइट? और हाँ रिम्स में क्या चांसेस हैं? सर, रिम्स में एक पहचान से है, तो उनसे पूछे थे तो वो बोले 633 में हो जाना चाहिए रिम्स में। 633 में हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड आशीष, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और लगे रहिए, जो आपका एटीट्यूड है, आप फ्रैंकली बोलूं कुछ, आपको देख के लगता नहीं है कि आपके अंदर है ना इतनी जबरदस्त चीजें घुस गई है, घर बना लिया है, जो आपका बहुत जबरदस्त एटीट्यूड है। इसी तरीके से चलते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर जर्नी। थैंक यू।